हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स इशू कर दिए हैं और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर अवेलेबल हैं। यही सैंपल पेपर आप माई सीबीएसई गाइड की मोबाइल ऐप या उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट इस बार के सैंपल पेपर में कुछ खास है जो काफी सारे स्टूडेंट्स को और यहाँ तक कि टीचर्स को भी कंफ्यूज कर रहा है। तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सैंपल पेपर सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए रिलीज किए गए हैं। तो इन सैंपल पेपर में सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो लोगों को लग रही है वो है, अगर हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का सैंपल पेपर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 में से 20, देन 24 में से 20, देन 12 में से 10, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं वो है 50। अब आप कहेंगे साहब कि क्वेश्चंस है 50 और मार्क्स है 40, सॉल्व कैसे होगा? 40 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस को कैसे सेट किया जाएगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। आप पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब हर क्वेश्चंस के मार्क्स बराबर हैं। तो क्या हर क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का होगा? चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में भी आप देखिए, टोटल आपको 18 प्लस 12 प्लस 30 यानी 60 क्वेश्चंस हैं और आउट ऑफ विच आपको करने हैं 14 प्लस 10 प्लस 26 यानी कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन और मार्क्स आपके पास हैं 40। 40 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लगभग हिंदी में भी वही पूर्णांक दिए गए हैं और सेम आपको यहाँ पर भी दिखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में ये समझ आ रहा है कि 16 क्वेश्चन प्लस 16 क्वेश्चन प्लस 8 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, इट्स ओके। बट अगर आप सोशल साइंस में जाएंगे तो यहाँ पर फिर देखिए 20 क्वेश्चन प्लस 18 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन यानी 18 और 2 20 और 10 30 और 20 50 क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको 40 नंबर के लिए 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th के जो सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं उनमें भी कहानी लगभग ऐसी ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सैंपल पेपर, ये क्लास 12th अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर है और यहाँ पर टोटल 69 क्वेश्चंस हैं और आउट ऑफ 69 जो स्टूडेंट्स को करने हैं वो भी लगभग 50-52 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक इसी तरीके से बायोलॉजी में भी 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी लगभग यही है और बाकी सब्जेक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में तो ये ठीक है और केमिस्ट्री में भी लगभग 20 और 20 40 और 5 45 क्वेश्चन आपको करने हैं और वो भी 35 मार्क्स के लिए। तो 35 मार्क्स के लिए 45 क्वेश्चंस। तो अब प्रश्न ये है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस के अंदर कैसे होगा? इसको लेकर के बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और कई टीचर्स का तो मानना है कि शायद ये मार्किंग डेसिमल में की जाएगी, जैसे 0.8 या 0.6 या 0.7 पर क्वेश्चन मार्क्स दिए जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्वेश्चन पेपर जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं उतने ही मार्क्स का है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का है। अगर हमें 50 में से 45 क्वेश्चन करने हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर 45 मार्क्स का है। अब सवाल है कि 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो मार्क्स 35 में से कैसे मिलेंगे? भाई ये तो बहुत सिंपल है ना। इस बारे में सीबीएसई जो सेमिनार्स करती है और जो गाइडलाइन सीबीएसई की तरफ से है, उनमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको स्टूडेंट को मार्क्स 45, 50 या जो भी नंबर वहाँ है, उतने में से ही देने हैं और बाद में उसको राउंड ऑफ टू 40 करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को 50 में से 45 मार्क्स आए, तो उसको 40 में राउंड ऑफ करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 40, यानी 45 मार्क्स बच्चे को आए हैं 50 में से, तो 45 डिवाइड बाय 50 इनटू 40 हो गया 40 में से। तो ये डेसिमल नंबर्स में जो भी वैल्यू आएगी ये रहेगी। आई होप कि अब ये चीज क्लियर है कि क्वेश्चंस की मार्किंग डेसिमल में नहीं होगी, बल्कि ओवरऑल जो स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं उनको रिड्यूस टू 40 किया जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।